नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। क्लास के ख़त्म होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या जो भी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आप क्लास को आखिरी तक ज़रूर देखिए। आखिरी में लास्ट में हम कुछ पिछली परीक्षाओं में जैसे पीसीएस, एसएससी वगैरह इन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और आप पाएंगे ये क्लास लेने के बाद प्रश्न बहुत आसानी से आपसे भी हल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी एनोटेड पीडीएफ जो हम अभी इस पर लिखेंगे, कुछ बताएंगे आपको, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एनोटेड। आपको कहीं से कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी जान लेंगे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ये वही कांग्रेस है जो आज के समय में कांग्रेस पार्टी बन गई है। इसकी स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सेवक थे, अंग्रेज A.O. ह्यूम। कौन था? इनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज थे लेकिन भारत के प्रति थोड़ा संवेदनशील थे, तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना एक्चुअली इन्होंने की थी 1884 में। तब इसका नाम था, 1884 में जब इन्होंने इसकी स्थापना करी थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब 1885 में इसकी पहली मीटिंग हुई, जिसके अध्यक्ष थे हमारे WC बनर्जी, तब इसका नाम बदल के रख दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसकी सिफारिश पे रखा गया? इस पे सिफारिश किसकी थी? ये थी आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी की सिफारिश पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया 1885 में। इसका पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। इसका पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, इनका नाम है, पूरा नाम इनका है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों अधिवेशन, कांग्रेस के सभी अधिवेशन लगभग एक एक साल में होते थे। दिसंबर माह में, शुरुआत में, हर साल के दिसंबर में देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। उनमें एक एक अध्यक्ष होता था। तो पहले जो चार अधिवेशन है उनको याद रखना। पहला अधिवेशन 1885, दूसरा अधिवेशन 1886, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ये कब हुआ था? 1887 में। हर साल होते थे। अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक सवाल कई बार आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब बने थे? 1887 में। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तीसरा था। कहाँ आयोजित हुआ था? मद्रास में आयोजित हुआ। आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक ऐसे करके याद कर सकते हो। मान लो ये भारत का नक्शा है, ऐसे करके, ऐसे। तो पहला तो आपका बॉम्बे में हुआ था, ये पहला हुआ था। फिर दूसरा हो गया था आपका कलकत्ता में, फिर दूसरा यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा मद्रास में हुआ। ठीक है, फिर चौथा इलाहाबाद में हुआ था। एक ऐसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो इनको। ठीक है, आगे चलते हैं।
तीसरा अधिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चौथा सत्र या चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। अभी नक्शे पे आपको बताया था इलाहाबाद में, ये 1888 में हुआ था। और इसकी खास बात यह थी, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। यूले है एक्चुअली, यूल लिखा गया है, यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी सवाल खूब पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूले थे। कब बने थे? 1888 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कौन सा अधिवेशन था? चौथा था। तो चार तो ये लगातार याद रखने हैं। इसमें सीरियल भी पूछ देता है कभी कभी, पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, और अध्यक्ष भी इनके पूछ देता है। उसमें दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, चौथे सत्र में, चौथे अधिवेशन में थे। 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो कि 1887 में बने थे। और तीसरा अधिवेशन था वो कांग्रेस का। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए उनको देखते हैं। एक अधिवेशन हुआ 1896 में कांग्रेस का। अब यहाँ पे कौन सा नंबर का अधिवेशन है याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा भी नहीं है। 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी दी गई हैं, जो लिख रहा हूँ उनको भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आएंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन आसानी से होंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष याद रखना जरूरी है, रहीमतुल्लाह सयानी। इसकी खासियत यह थी कि राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है, पहली बार वो गाया गया था इस अधिवेशन में। वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और अगली एक बात यह है कि वंदे मातरम तो 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, और जनगण मन 1911 में पहली बार गाया गया, वो भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके अध्यक्ष कोई और थे। ठीक है, अब देखो 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दीन सावाचा इसके अध्यक्ष थे। दीन सावाचा इसके अध्यक्ष थे। इसकी खास बात यह थी क्योंकि हर अधिवेशन की कोई ना कोई खास बात है, इसलिए वो यहाँ पे लिया गया। गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार दिखे थे। गांधी जी अध्यक्ष नहीं बने थे, इसके दिखे थे पहली बार कांग्रेस के मंच पर, आए होंगे, कुछ बोला होगा, उसमें शामिल होंगे उसकी कार्यवाही में। अध्यक्ष नहीं थे लेकिन वो साउथ अफ्रीका में थे, इंडिया आए होंगे किसी काम से। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में वो पहली बार दिखे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे दीन शाही वाचा। अगला अधिवेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता, और 1907 का सूरत अधिवेशन आगे आएगा। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके स्थान, वर्ष, अध्यक्ष सब कुछ याद रखने हैं। 1905 का अध्यक्ष सेशन जो है सत्र बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें कंफ्यूजन मत होना। 1905 के अधिवेशन के गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, 1907 में रास बिहारी बोस होंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। औपचारिक घोषणा हुई थी स्वदेशी आंदोलन की 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1906 में 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। ये 4 प्रस्ताव ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से थे। कोई एक चेंज कर देगा तो वही नहीं होगा, या इनमें से कोई एक रख देगा ऑप्शन में, बोलेगा कि कौन सा इसमें है 4 प्रस्तावों में। तो पहला प्रस्ताव था स्वराज, मतलब राज्य हमारा होना चाहिए, हमारे देश पर हमारा राज्य होना चाहिए। बहिष्कार आंदोलन, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी सामान यूज करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा, कि हमारी जो है शिक्षा वो अपनी खुद की देशी शिक्षा होगी, राष्ट्रीय शिक्षा पर हम जोर देंगे। तो ये 4 प्रस्ताव इस अधिवेशन में अपनाए गए थे, इनको स्वीकार किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे।
आगे चलते हैं। 1907 का अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। खास बात यह थी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी में हो गया था। नरमपंथी लोग मतलब उदारवादी समझ लो, सीधे साधे थे। अगर सरकार से इनको कोई अपनी मांग मनवानी होती थे, चिट्ठी पत्री के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारा ये निवेदन है कि हमारी ये मांग मान लो, हमारा ये काम कर दो सरकार से। इस तरीके से मतलब उदार व्यक्ति थे। नरमपंथी इसलिए बोला गया इनको। गर्मपंथी वाले लोग थे, वो ताबड़तोड़ एक्शन में विश्वास रखते थे कि भाई सरकार काम करे तो करे, नहीं तो हम अपने तरीके से करवाएंगे। आज भी मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि काम कर रहे हो या नहीं, अपने तरीके से करवाएं, इस टाइप की बातें। तो गर्मपंथी इस तरीके से थे। इनमें विवाद हो गया कि भाई मतलब कांग्रेस के दिशा क्या होगी, कांग्रेस का रवैया क्या होगा, कांग्रेस कैसे कार्यवाही करेगी, उसी को लेकर गर्मपंथी सोचते थे कि भाई हम अपने तरीके से काम करवाएंगे सरकार से, कांग्रेस के माध्यम से हम सरकार से ऐसी मांगे रखेंगे, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम अपने तरीके से मनवाएंगे। गर्मपंथियों का ये रवैया था। नरमपंथी सोचते थे, वो चाहते थे कि हम सरकार से नरमी से पेश आए, आसानी से उनसे बात करें, चिट्ठी पत्र लिख के निवेदन करें, विनती करें, तो इस प्रकार से अपनी मांगे मनवाएं। तो इनमें दोनों में नहीं, गुटों में नहीं बनी और इनमें आपस में विभाजन हो गया और सत्र, ये सूरत अधिवेशन था, वो स्थगित हो गया। ठीक है, सूरत अधिवेशन क्या हो गया, स्थगित हो गया, पूरा नहीं हो पाया। फिर बाद में यही वाला सत्र जो है मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1911 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, वी एन धर। इसकी खास बात यह थी, इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया। पिछला वाला 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे, इसके बी एन धर अध्यक्ष थे। ये 1911 में हुआ था और जनगण मन पहली बार गाया गया था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। आगे चलते हैं। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बहुत बार, कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया होगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, एसी मजूमदार। इसकी खास बात यह थी कि दोनों गुट जो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुए थे, वो नरमपंथी और अतिवादी मतलब गर्मपंथी, इन दोनों का मेल मिलाप इसमें हो गया, इनके बीच में एकता हो गई। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, एक बात तो ये थी, ये पहली बात थी। दूसरी बात इसमें थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक सहमति बन गई और लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। आपको पता ही है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो मुस्लिम लीग थोड़ा कांग्रेस से हटके काम कर रही थी अभी 1916 तक, लेकिन 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक सहमति बनी कि भाई हम अब दोनों मिल के काम करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ मिल के लड़ेंगे, अपनी मांगे संयुक्त रूप से उनके सामने रखेंगे। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट इसमें इसकी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखना, पहली महिला थी, ये भारतीय नहीं थी, विदेशी थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली महिला, चाहे भारतीय चाहे विदेशी, ये महिलाओं में पहली अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनेगी कानपुर के अधिवेशन में, वो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। आगे चलते हैं। 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष इसके थे मोतीलाल नेहरू जी। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन खलीफा के लिए चलाया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, उसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। ये समर्थन 1919 के अमृतसर अधिवेशन होने के बाद में इसको सहमति मिली। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन ये वही हुआ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में
अधिवेशन सामान्यतः दिसंबर में होते थे। इस टाइम तक दिसंबर में अधिवेशन होते थे। अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और दिसंबर में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। तो अब फिर कांग्रेस और मतलब जो मुस्लिम लीग थी, दोनों मिलकर काम करने लगे कि भाई कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का वादा किया। 1920 में एक विशेष सत्र हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। महात्मा गांधी, इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे, और इसका संकल्प लिया गया और इसको आगे बढ़ाया गया, जो कि नागपुर के अधिवेशन में, जो 1920 में ही हुआ नागपुर में अधिवेशन। ये विशेष अधिवेशन था, ये कोई रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये विशेष था। विशेष अधिवेशन का मतलब कोई अर्जेंसी आ गई तो मीटिंग बुला ली तो वो विशेष सत्र हो गया। रेगुलर अधिवेशन ये नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवाचारी। ये इसमें क्या हुआ, एक तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। दूसरा काम इसमें ये हुआ कि कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर। भाषाई आधार मतलब एक भाषा के लोग मिलकर एक कार्य समिति बना लेंगे कांग्रेस की, दूसरी भाषा के लोग मिलकर दूसरी, तो उनके मतलब आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये व्यवस्था करी गई 1920 के नागपुर अधिवेशन। आगे चलते हैं। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केवल एक सत्र ऐसा था जिसके अध्यक्ष थे, वो यही था। एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी, वो बेलगांव में 1924 में अध्यक्ष बने, उन्होंने अध्यक्षता की। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में इसकी खास बात ये थी कि सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी इसकी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो मतलब एनी बेसेंट जी बनी थी, वो 1917 में बनी थी। ठीक है, वो भारतीय महिला नहीं थी, ये भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। 1925 में बनी कानपुर अधिवेशन। ठीक है। 1928 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। क्या हुआ इसमें? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कांग्रेस का। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सबको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, ऐसा निश्चित किया गया। इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को हर साल ये मनाया भी जाता रहा। जब तक भारत आज़ाद 1947 में हुआ तब तक 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। लेकिन जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। ठीक है। यही कारण ये है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि ये 26 जनवरी जो ऐतिहासिक तारीख थी हमारी, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, ऐतिहासिक तारीख थी, इसको यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो 26 जनवरी को मना नहीं सकते थे, क्योंकि स्वतंत्रता आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को ही मिल गई थी, तो वो तो उसी दिन मनानी थी। लेकिन संविधान लागू करना हमारे हाथ में था, तो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ इसमें? मौलिक अधिकारों का एक प्रस्ताव
पारित किया गया, मौलिक अधिकारों की सूची बनाई गई कि भाई भारतीयों के ये मौलिक अधिकार होने चाहिए, सरकार इनको कंसीडर करे और हमें प्रदान करे। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक संकल्प पारित किया गया। गांधी इरविन समझौता हुआ, पहले ही हो गया था, उसका समर्थन किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और ये वाला जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखना, इसमें 3 तारीख है, एक तो गांधी इरविन समझौते की तारीख 5 मार्च 1931, कराची अधिवेशन की तारीख 26 से 31 मार्च 1931, तीसरी तारीख है जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, वो थी 21 मार्च 1931 की तारीख। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है इस दिन, इनको फांसी दी गई थी। तो ये डेट पूछ देता है एक बार सीक्वेंस लगाने के लिए, तीनों घटनाएं दे देगा, ये तीनों घटनाएं मार्च की हैं, 1931 की हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले क्या हुआ था। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को, फिर 26 से 31 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। उसके बाद में इनकी भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी 21 मार्च को, उसके बाद में कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और कराची अधिवेशन में क्या हुआ? महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए। केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। ये सहमति कब बनी? जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें सहमति बनी, उसका समर्थन किया गया कराची अधिवेशन में 1931 में। चलिए आगे चलते हैं। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये किस लिए फेमस है? इसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फेमस इसलिए है क्योंकि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, ये महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था। इससे पहले कोई भी अधिवेशन गांव में नहीं हुआ था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, ये इसकी खास बात है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। इसके आगे आएगा त्रिपुरी, 1939 में त्रिपुरी में हुआ। ठीक है, त्रिपुरी में हुआ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन इसके अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने गए थे, एक दूसरे उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी लिख देते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, ये दूसरे उम्मीदवार थे। ये गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी द्वारा समर्थित थे। गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया था, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था चुनाव में, इनके सुभाष चंद्र बोस के विपरीत। लेकिन सुभाष चंद्र बोस काफी ज्यादा वोटों से जीते और इन्हीं को बनना था कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में। लेकिन इन्होंने देखा कि भाई गांधी जी का कैंडिडेट हार गया है, गांधी जी उदास हैं, तो इन्होंने अपने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर दोनों में से कोई अध्यक्ष नहीं बना, राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया और इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद में तुरंत किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। आगे 1941 से 45 की अवधि में विभिन्न घटनाओं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ? 1942, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आईएनए म्यूटिनी, आईएनए
द्वारा प्रभावित क्रिप्स मिशन, ये भी 1942 में आया था। ये कब आया था? 1942 में। वेवेल योजना ये 45 में आई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ये सारी घटनाएं हुई, इसीलिए इस पीरियड में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। इससे पहले क्या था? 1940 में ही, ध्यान रखना यहाँ पे, 1940 में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अध्यक्ष बन गए थे 1940 में। अध्यक्ष बन गए थे, 1941 में अध्यक्ष बदलना था, लेकिन 41 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो ये 45 तक लगातार 5-6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। तो अब इनका रिकॉर्ड बन गया भाई, आज़ादी से पहले सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष ये बने रहे। और इनके बारे में एक और खास बात है, सबसे कम उम्र के बने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला अधिवेशन है 1946 में। 41 से 45 तक तो कोई नहीं हुआ, 1946 में मेरठ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी जी। आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था। इसके बाद में, आज़ादी के बाद में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, उससे पहले नहीं हुए थे, आखिरी था, मेरठ में हुआ था 1946 में। अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी जी। ठीक है, अब इसके बाद में कोई आज़ादी से पहले हुआ नहीं। तो आज़ादी के समय, मतलब स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ये भी सवाल खूब आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अधिवेशन हो गए। पहला सवाल ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप पढ़ चुके हैं, 1885 में हुई थी इसकी स्थापना। किसने की थी? अभी हमने देखा, A.O. ह्यूम ने की थी। ये अंग्रेज थे, ठीक है, सिविल सेवक थे, रिटायर्ड सिविल सेवक थे, लेकिन भारत के लिए संवेदना रखते थे, मतलब भारत के प्रति उदार थे, तभी तो इन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, ये भी सवाल आता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? कांग्रेस का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना। ऐसा लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा लक्ष्य होता तो अंग्रेज सरकार भारत इसकी कांग्रेस की स्थापना होने ही ना देती। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना, यह बात बिल्कुल सही है। विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी लोग थे देश में, चिटपुट थे, इधर थे कोई उधर थे, उनको एकत्रित करने का कोई ऐसा मंच नहीं था, जो कि मंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने उसको प्रदान किया, ताकि सारे राष्ट्रवादी लोग देश के कोने कोने से आकर एक मंच के माध्यम से अपनी अपनी बात रखें, अपनी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें और हमारी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंचे। तीसरा अगला है, ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह खड़ा करना इसका कोई उद्देश्य नहीं था। हिंसा में इनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, अभी बताया आपको, विज्ञानी नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, मिलिट्री कमांडर नहीं थे, असैनिक सेवक मतलब सिविल सेवक थे, वो भी रिटायर्ड सिविल सेवक थे। कौन था? ये ह्यूम। ठीक है, रट गया होगा अब तक तो आपको। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ज्यादातर पीसीएस की परीक्षाओं में, एसएससी, रेलवे, स्टेट की जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, सब में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, बिना आया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। किसके सुझाव पर? अभी आपको बताता है कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसका नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और ये सिफारिश किसकी थी, किसकी अनुशंसा थी? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिख दिया।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1885 में। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 18 1848 से। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 तक। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक था। डफरिन 1884 से 88 तक था। वेवल 1943 से 1947 तक था। इसी के बीच में वेवल प्लान लाया जाता है। वेवल प्लान, ये भी आता है क्वेश्चन। वेवल प्लान कब आया? 1945 में। यही एक योजना लाया था भारत के संवैधानिक विकास की, जिसको वेवल प्लान कहते हैं, 1945 में। अब देख लो 85 में स्थापना हुई थी। आंसर डफरिन। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? ये सिंपली रट लो। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई आज़ादी मिल गई, अब राष्ट्रीय कांग्रेस को रखने का कोई मतलब नहीं, इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 थे। इसको भी याद ही रखना है, इसका और कोई तरीका तो है नहीं। सवाल आता है एग्जाम में, याद तो रखना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने देखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे यंगेस्ट भी थे। यंगेस्ट भी थे, सबसे ज्यादा समय तक रहे। 1940 से लेकर 45 तक रहे। ठीक है, क्योंकि 41 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो प्रथम महिला, ये तो भारतीय महिला थी। भारतीय महिला। ये कब बनी अध्यक्ष? 1925 में। कहाँ का अधिवेशन था ये? कानपुर का था। ये अधिवेशन थी प्रथम महिला। प्रथम महिला। ये कब बनी अध्यक्ष? 1900। ठीक है। कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने पहली बार, ये पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया। ठीक है, कब दिया था? 1889 में इन्होंने भाषण दिया था मंच से। कांग्रेस के मंच से पहली बार भाषण दिया था ये अध्यक्ष ने। ठीक है, अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, जी बताया, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ये कब बताया था इन्होंने संबोधित किया? 1889। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? बताओ, ऐसा सवाल। 27वां अधिवेशन नंबर दे के पूछा कहाँ, लेकिन इसकी कुछ तो खास बात होगी। ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में एक जगह है, लिखा भी है। 1912 में हुआ था 27वां अधिवेशन, बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसकी खास बात ये थी, इसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन इस अधिवेशन में इनको ये दर्जा दिया गया कि भाई ए.ओ. ह्यूम, आप जो हो कांग्रेस के पिता हो। इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ज्यूले थे, आपको पता ही, अभी पढ़ चुके हैं। कब बने थे? 1888 में। ये कौन सा अधिवेशन था? चौथा। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अब मत कहना इलाहाबाद, अब प्रयागराज। ठीक, अच्छा लिखा भी है। 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी जॉर्ज ज्यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। बात सही है, कलकत्ता अधिवेशन जनगण मन 1911 में पहली बार गाया गया। कौन अध्यक्ष थे उनके? विशन नारायण धर, वी एन धर।
DN धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम, दोनों अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए थे, एक 1896 में हुआ, एक 1911 में हुआ। एक के रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, एक के अध्यक्ष थे बी अंधर भीषण नारायण धर। ठीक है, वो 1911 में हुआ था जनगण मन वाला। वंदे मातरम वाला 1896 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया 1906 में, दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, कलकत्ता का अधिवेशन था। इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, बाकी ये अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1911 भीषण नारायण धरे अध्यक्ष इनके सही मैच हैं। 1901 में दीन साहब आचा कलकत्ता अधिवेशन, इसकी खास बात क्या थी कमेंट में बताओ, पता तो होगी, अभी बताया था। इसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पे चमके, कांग्रेस के मंच पर दिखे, कैसे भी दिखे। ठीक, अगला सवाल है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी दिन डिसाइड किया गया था कि भाई 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। फाइनली डिसाइड किया गया था इसी दिन। ठीक है, बाकी कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बात सही है। लखनऊ अधिवेशन 1936 के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? रट लो भाई। तो गुवाहाटी अधिवेशन था 1926 का, इसमें सबको कहा गया सदस्यों को खादी वस्त्र पहनो, उसमें स्वदेशी पे ज्यादा जोर दे रहे थे लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, 1927 में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था, पारित नहीं किया था, लक्ष्य बनाया। इन्होंने कहा था कि भाई अब हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। प्रस्ताव पारित 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ, अभी पीछे देख चुके। ठीक है, अभी लक्ष्य बनाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। ठीक, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये थे विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन। काफी टेक्निकल है, लेकिन याद रखोगे तो एग्जाम में आ सकता है, वैसे भी आया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष थे? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। इसको कराची अधिवेशन में इसको मंजूरी मिली, मतलब इसको फाइनल इसको अप्रूवल मिल गया था, क्योंकि भाई गांधी जी और इरविन जी के बीच में समझौता हुआ, उसको फिर फाइनल अप्रूवल भी तो चाहिए। वो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस किसी अधिवेशन में करेगी, उसको अप्रूव करेगी कि जो भी आपके बीच में डील हुई है वो सबको मंजूर है या नहीं मंजूर है। तो कराची अधिवेशन 1931 में ये डील फाइनल हो गई। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अधिवेशन कब हुआ था? 26 से 31 मार्च 1931। ठीक है, फांसी उन तीनों लोगों को कब हुई थी? 21 मार्च 1931 को। आप देख लेना, ऐसे लिखे दे रहा हूँ, फांसी हुई थी 3 लोगों को जो शहीद हुए थे। ठीक है, अगला सवाल, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया? 1906 में रखा था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा। पहले भी आ चुका है सवाल स्लाइड में।
अगला सवाल ये है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, ये तो उसके बाद की बात है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों, विभाजन का कारण वही था, नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में होता झगड़ा। नरमपंथी अपने तरीके से काम करवाना चाहते, चरमपंथी को अपने तरीके से। नरमपंथियों का तरीका था कि भाई रिक्वेस्ट करो, विनती करो, हाथ जोड़ो, लेटर लिखो, पत्री लिखो, चिट्ठी लिखो, इसके माध्यम से सरकार से काम करवाओ। चरमपंथी कहते हैं कि अगर ऐसे ना माने तो फिर हमें अपना तरीका आता है। तो दोनों में सहमति नहीं बनी, कांग्रेस में विभाजन हो गया 1907 में सूरत अधिवेशन में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हालांकि 1906 में ही हो गई थी, लेकिन ये इसका कारण नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सका, ये भी नहीं। ठीक, अगला है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस में एक में सर्वप्रथम भाग लिया? 1901 में भाग लिया था, बता चुका हूँ। भाग लिया, अध्यक्ष तो 1924 में बने थे, 1924 में अध्यक्ष बने थे। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। ये अधिवेशन था 1924 का, इसमें अध्यक्ष बने थे गांधी जी, लेकिन भाग लिया था सबसे पहले 1901 में। क्या अध्यक्ष नहीं थे तब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। इसके अध्यक्ष थे 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन करेगी, हम लोग मिलकर एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे क्योंकि सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है। ठीक है, अगला और शायद लास्ट सवाल ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? बता चुके हैं, सबसे कम उम्र के मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय के लिए। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद में तो और कोई है, आज़ादी से पहले, पहले की बात है। आज़ादी के बाद में कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही आज़ादी के बाद, लगभग 20 साल तक, 20 साल से भी अब ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इसकी पीडीएफ, ये एनोटेड पीडीएफ जो हमने लिखा हुआ है इस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डाउनलोड करके इसको पढ़िए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहाँ नहीं कवर हो पाते हैं, जो केवल सिंपली पढ़ने वाले हैं, याद रखने वाले हैं, वो क्वेश्चंस भी वहाँ डाले जाते हैं रोज के रोज। वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल पे आप वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारी शुरुआत है अभी। आपके सुझाव हमारे लिए